इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री पद्म प्रभु भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के। गुणैतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मेरी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मंच पर विराजमान समस्त संतों की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के वैभव नगर के पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के मुख्य मंडप से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं के साथ हमारे देपालपुर के पूर्व विधायक सत्यनारायण जी पटेल का धर्म प्रधान समिति सकल जैन समाज हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा वैभव नगर में गोकुल नगर का पंचकणक अतिशयकारी प्रधावना के साथ संपन्न हो रहा है। आज ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव था। कल प्रातः काल की बेला में हम और आप जिन्हें आज केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है उनकी शाश्वत विदाई के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे। प्रातःकाल 5:50 पे ये आयोजन प्रारंभ होगा और 7:12 पे जिन्हें आज केवल ज्ञान हुआ है ऐसे हमारे आदि प्रभु की शाश्वत विदाई के लिए हम और आप उपस्थित होंगे। परम पूज मुनिश्री का मंगल प्रवचन होगा और उसके पश्चात प्रातःकाल की बेला में ही गोकुल नगर के जिनालय में प्रतिमा विराजमान करने का कलशारोहण ध्वजारोहण आदि संपूर्ण कार्यक्रम प्रातःकाल की बेला में संपन्न होंगी। आइए इन सूचनाओं के साथ मैं आमंत्रित करूँगा उन परिवारों को जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूँगा श्रीमान संतोष कुमार जी, रानी जी, शशांक जी, सोनम जी, अदम्ब जी जैन वासी वैभव नगर इंदौर जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और भाई शशांक जी जिनके बारे में आप कहना चाहूँगा ये लगभग 5 महीने से गुरु भक्ति में लगे हुए हैं और यहाँ पर आवास व्यवस्था में इनका पूर्ण सहयोग है। आज हमारे बीच गुणायतन ट्रस्टी के रूप में उपस्थित हैं। गुरुवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे यजमान परिवार से श्रीमान मुकेश जी पाटोदी जी और संदीप जी गंगवाल गुणायतन ट्रस्टी ये आएंगे। सम्माननीय संतोष कुमार जी परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूँगा उस परिवार को जिस परिवार के सदस्यों को भगवान के माता पिता बनने का महाराजपुर में सौभाग्य प्राप्त हुआ था और यहाँ पर पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज प्रातःकाल की बेला में गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त किया और गुरुवर ने इन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया और गुणायतन ट्रस्टी के रूप में आज ये परिवार जुड़ रहा है। मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमान राजीव जी, अनीता जी, अनिकेत जी, श्रिया जी, देवी जी, विज्ञान शोधिया परिवार महाराजपुर देवरी इंदौर जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे श्रीमान भरत जी मोदी जी जो कि हमारे गुणायतन के सर्वा हैं और साथ में भाई सचिन जी उद्योगपति ये आएंगे। सम्माननीय राजीव जी, अनीता जी शोधिया परिवार का सम्मान करें। और मैं ये कहना चाहूँगा ये वो परिवार है जिसने अभी पंचकणक संपन्न नहीं हुआ है और सौधर्मेंद्र की संपूर्ण राशि इन्होंने जमा करा दी है। जोरदार
हाँ जी, अभी तो शौधानंद की मैंने चर्चा की, लेकिन यहाँ पर जितने भी मुख्य पात्र बने हैं, मुख्य पात्रों के साथ साथ जिन्होंने जो बोली ली है उन सब ने अपनी अपनी राशि जमा करा दी है। ऐसे पंचकर्णक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के महापात्रों का जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। कुबेर जी आ गए क्या? आगे। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे इस महानुष्ठान के कुबेर, जिनका हंसमुख चेहरा है, लेफ्ट हैंड वाले हैं हुकुमचंद जी, मधु जी बज, अनुराग जी, शारिका जी, हाशीष, रूपाली जी, अरिहंत जी और अमित जी, नीलू जी, मनु जी, हर्षेश, वाशल, हर्षल जी, हितेश, अमेरिका, इंदौर, जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान की आवाज़ दूंगा हमारे इस महामहोत्सव के संयोजक, धर्म प्रभावना समिति के महामंत्री, श्रोमणी संरक्षक भाई हर्ष जी और साथ में राहुल जी स्पोर्ट्स, ये आएंगे। हमारे सम्माननीय हुकुमचंद जी बज परिवार का, गुणायतन परिवार की ओर से, महोत्सव कमेटी की ओर से और धर्म प्रभावना समिति की ओर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। ताली बजा के आप इनका सम्मान करें। और आइए मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से देपालपुर विधानसभा में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और 2 बार विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। और राजशाही गार्डन में जब 16 तारीख को गुरुवार पहुंचे थे तो रात्रि विश्राम वहीं किया था और 17 तारीख की आगमनी शोभा यात्रा वहीं से प्रारंभ हुई थी। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, पूर्व सचिव कांग्रेस कमेटी श्रीमान सत्यनारायण जी पटेल, वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही उनके साथ रघु जी परमार प्रदेश महासचिव, आनंद जी का आशीर्वाद प्रदेश प्रवक्ता, अंकित जी यूथ कांग्रेस विधानसभा क्रमांक 5 और विजय जी राठौर, ये आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और आदरणीय सत्यनारायण जी पटेल, उनका सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे यजमान परिवार से मुकेश जी पाटौदी, हर्ष जी, साथ में भरत जी मोदी। इनकी एक विशेषता, अगर कोई इनके पास नया समाचार आता है तो इनको इतनी बेचैनी होती है कि जब तक हम अपने गुरुवर को न बताएं तब तक इनको आनंद नहीं आता है। और इस मंडप में आज ये दूसरी बार आए हैं, दोपहर में भी आए थे। आइए भाई राजीव जी पार्षद, आप भी आ जावे हमारे सम्मानी सत्यनारायण जी पटेल जी, रघु जी परमार, आनंद जी काशीवाल, अंकित जी और साथ में विजय जी राठौर, इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए सभी सम्मानीय अतिथियों का सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। मैं चाहूँ राजीव भाई आप भी पहुँचे सम्मान करने के लिए, जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए चलते हैं, इस महानुष्ठान में सब लोग आ गए थे, सबकी उपस्थिति थी, लेकिन हमारे आदरणीय अशोक भैया जी जो कि देपालपुर पंचकर्णक करके हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगा आज आ गए तो पूरे पंचकर्णक में इनकी उपस्थिति हो गई है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूँगा आदरणीय अशोक भैया जी को, वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। जोरदार अशोक भैया जी के लिए ताली ताली बजाइए, ताली बजाइए। और मैं भाई साहब आइए ना, और मैं आदरणीय अशोक भैया जी को आमंत्रित करूंगा। आगे की बागडोर, अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, कल का मोक्ष कल्याणक और कल का कलसरोहण का निशानी कार्यक्रम आपके प्रतिष्ठा चारियत में संपन्न हो, ये निवेदन मैं अपनी ओर से, गोकुल धाम समाज की ओर से, 8 मंदिर की समाज की ओर से निवेदन करता हूं। आदरणीय अशोक भैया जी परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद और अपनी बात रखें 2 मिनट में। आइए गुरुवर कहा दे दे, आइए ना भैया, आइए भैया ताली बजाइए। जब तक आपकी ताली नहीं बजेगी मजा नहीं आएगा, दोनों हाथ उठाइए। और आइए हम और आप चलते हैं, परम पूज्य मुनिवर संदान स्वामी जी महाराज से निवेदन करेंगे आगे के शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मंच पर विराजमान समस्त संतों की। आज
ज्ञान कल्याण का ये पावन दिन चलते हैं गुरु चरणों में। और आज के प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूं जो देवपालपुर के विधायक अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है, पूर्व विधायक जो सत्यनारायण जी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं, अपनी बात भी रखेंगे। और उसके बाद में तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी विजय लक्ष्मी दीदी, गुणायतन ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। साध्वी जी के चरणों में सत सत नमन। आदरणीय गुरुदेव, जो आज वर्तमान में प्रजातांत्रिक देश में लोकसभा हो या विधानसभा हो, और उसमें प्रजातांत्रिक ढंग से विपक्ष अपनी बात, जनता की आवाज़ अगर सामने रखता है तो सरकार उसको, कई बातों को हम देखते हैं गंभीरता से नहीं लेता है। विपक्ष प्रजातांत्रिक ढंग से अपनी बात रखता है, लेकिन जब ऐसी सुनवाई नहीं होती तो इस दिशा में क्या करें विपक्ष? आपका मार्गदर्शन अगर हमें मिलेगा तो उसको आगे हम बढ़ाएंगे। देखिए, आपने जो सवाल किया है, मैं समझता हूँ वो यहाँ के लायक सवाल नहीं, लेकिन फिर भी आपने सवाल किया है तो उत्तर भी मैं दूंगा। मैं यही कहूँगा कि प्रजातंत्र हमारे देश का मूल है। हमें प्रजातंत्र की रक्षा करनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या जनता। सबका लक्ष्य देश के व्यापक हितों की पूर्ति का होना चाहिए और प्रजातंत्र की रक्षा का होना चाहिए। अगर प्रजातंत्र में कोई बात प्रजातांत्रिक तरीके से सही फोरम पर रखी जाए तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए, और कदाचित सुनवाई न हो तो उसका प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध करना चाहिए। हमारा मार्ग तो यही है, डेमोक्रेसी की यही विशेषता है। तो हमें जो प्रजातांत्रिक अधिकार मिले, हम उसके दायरे में रहते हुए अपनी बात करें। लेकिन एक बात और जोड़ूंगा, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष है, जनता के और देश के सार्वभौमिक हितों को सर्वोपरि महत्व देकर चलना चाहिए। अच्छी बात का समर्थन करना चाहिए और बुरी बातों का निषेध करना चाहिए, और एक सूत्र आत्मसात करके चलना चाहिए, रचनात्मक सहयोग का। विरोध के लिए विरोध करने की प्रवृत्ति भी बहुत लोगों में होती है, हमें उससे बचना चाहिए। जब हम देश को सामने रखकर चलेंगे तो रचनात्मक सहयोग होगा, और पक्ष और प्रतिपक्ष को सामने रखेंगे तो खींचातानी मचेगी। हमें ये एक व्यवस्था है पक्ष और प्रतिपक्ष की, पर दोनों का मूल पक्ष तो देश और देश का व्यापक हित होना चाहिए, और यही है। तो उसकी हमें गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और उभय पक्षों का इसका पूर्ण अनुपालन करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरे मन में और बहुत सारे लोगों के मन में ये जिज्ञासा है कि हम जब मंदिर बनाते हैं और किसी कारणवश जहाँ मंदिर में हम अपनी योगदान देते हैं और वहाँ हम अगर वहाँ नहीं रह पाते हैं, तो ऐसा मुझे किसी ने बताया है कि उसको अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उसमें, या उस मंदिर में ट्रस्टी बनने के बाद अगर आप अपना जवाबदारी पूर्ण नहीं निभा पाते हैं तो उसमें दोष लगता है, तो वो नहीं करना चाहिए। तो क्या हमें मंदिर निर्माण में भी सहयोग या मंदिर नहीं बनाना चाहिए?
देखिए, मंदिर का निर्माण करना चाहिए, मंदिर के निर्माण में पूर्ण सहयोग देना चाहिए, लेकिन शास्त्र में ऐसा विधान है कि अगर कहीं आप मंदिर का निर्माण करते हैं, कहीं भगवान को विराजमान करते हैं, तो यावत चंद्र दिवाकरों उनकी सेवा पूजा होते रहे, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। जब तक ये व्यवस्था सुनिश्चित नहीं होती तब तक प्रतिष्ठा अधूरी हो। तो आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, पुराने ज़माने में हमारे दान दातारों ने मंदिर बनाए, उदारता से मंदिर बनाया, मंदिर के रख रखाव के लिए बड़े बड़े भूखंड को, बाग बगीचों को, उद्यानों को, खेतों को मंदिर के लिए समर्पित किया ताकि उसके आय से उसकी व्यवस्था बनी रहे। तो ये हमारी शास्त्रीय परिपाटी है, हमको इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। रहा सवाल अब हम वहाँ आज उपस्थित रहें न रहें, ये कोई ज़रूरी नहीं कि जहाँ जहाँ मंदिर बना है हम खुद उपस्थित रहें, लेकिन हम उपस्थित रहें या न रहें, भगवान की सेवा और पूजा निरंतर बनी रहे, ये सुनिश्चित होना चाहिए। अगर कोई किसी के ट्रस्ट का संचालन करता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उस ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करे, उसमें किसी तरह की कमी ना होने दे। यदि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में कमी होती है तो वह पाप का भागी हो। ऐसे लोगों को जिम्मेदारी से अपने दायित्व का पालन करना चाहिए, और यदि कदाचित दायित्व के अनुपालन में अपने आप को असमर्थ महसूस करे तो समर्थ लोगों को दायित्व सौंप देना चाहिए, उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। एक बात अपने मन में बिठा लेनी चाहिए कि मंदिर श्रद्धा का आयतन है, सत्ता का अधिष्ठान नहीं। श्रद्धा से भरकर आप मंदिर में काम कीजिए, वहाँ सत्ता की भावना अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। हम कर पाएँ अच्छी बात है, नहीं तो जो कर रहा है हम उसके लिए सहयोगी बने। हमारे शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है कि मंदिर का निर्माण करना, मंदिर में भगवान विराजमान करना, मंदिर में उपकरण दान देना, मंदिर की सेवा पूजा के लिए भूमि भवन आदि का दान करना भी नित्य पूजा के अंतर्गत आता है। तो आप किसी न किसी रूप में अपने आप को जोड़ कर रख सकते हैं, तदन रूप अपनी व्यवस्था आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्ते। ओ आगे ब्रह्मचारिणी विजयलक्ष्मी दीदी गुणायतन ट्रस्टी, और वो अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में तैयार रहेगा यहाँ का गोकुल नगर युवा मंडल। मुख्य पीठ पर विराजमान पंच परमेष्ठियों के श्री चरणों में मेरा सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी सुल्लभ जी महाराज को मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री पंचकल्याणक में अरिहंत भगवान का स्वरूप तो ज्ञान कल्याणक होते ही प्रकट हो जाता है। मोक्ष कल्याणक के उपरांत सिद्ध स्वरूप प्राप्त जिन प्रतिमा को अरिहंत प्रतिमा के रूप में स्थापित करके और पूजन करना उचित है, और जिन मंदिर में अरिहंत स्वरूप को पूजना है तो फिर मोक्ष कल्याणक की प्रावधान क्यों है? देखिए, हम अरिहंत की जो स्थापना करते हैं वो कौन से अरिहंत की? पंच महाकल्याण संपन्नानम अरिहंतानम। कथम भूतानम अरहंतानम? पंच कल्याण संप्राप्तानाम अरहंतानाम। तो जिन्होंने अपने अतीत जीवन में पंच कल्याणकों को प्राप्त किया था, उन अरहंतों की हम आज पूजा कर रहे हैं। तो जब पंच कल्याणक में उनके मोक्ष कल्याणक हुए थे कि नहीं हुए थे? तो जब हम सारे कल्याणक करेंगे तब वो हमारे अरहंत बिंब आराधना के योग होंगे। इसलिए हम पंच कल्याणक से समन्वित अरहंतों की पूजा करते हैं। हमारे मंदिर में विराजमान सिद्ध परमात्मा नहीं, वो अरहंत परमात्मा। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। जहाँ की पंच कल्याण की चर्चा आप लोग प्रतिदिन यहाँ पर देख रहे हैं, चर्चा ही नहीं, गुरु आशीर्वाद से वह संपन्न भी हुआ। सानंद यानी जो है कल मोक्ष कल्याण की ओर है। ऐसे गोकुल नगर के
उत्साही युवा कार्यकर्ता सामने मुझे नज़र आ रहे हैं, जो मथुरा में और सांगानेर में पढ़े हुए सब बच्चे नज़र हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे और उसके बाद में अपने बीच में आज डॉक्टर मनोहर जी भंडारी, डॉक्टर विशाल जी और डॉक्टर अंकुर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। हम पारस सेवा मंडल का सभी मुनिराजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। छोल्लक जी के चरणों में इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि वर पक्ष और वधु पक्ष में वधु पक्ष को झुकना क्यों होता है? और महाराज श्री, आदि नाथ भगवान की 2 पुत्रियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी। उसमें भी ऐसा प्रसंग सुनने में आता है कि उन्होंने दीक्षा इसलिए ली थी कि हमारे पिताश्री को झुकना पड़ेगा। और महाराज श्री, प्रथमानुयोग में स्वाध्याय में भी आता है कि पहले के राजा महाराजा जब किसी दूसरे राज्य को जीत लेते थे तो हारा हुआ राजा अपनी बहन बेटी की शादी जीते हुए राजा से कर देता था। तो महाराज श्री, ये झुकने का प्रतीक झुकता क्यों है? मतलब अपनी बहन बेटी को शादी करके झुकने का प्रतीक क्यों माना गया है? महाराज श्री, विरोधाभास ये हो रहा है कि वर्तमान में जहाँ हम स्त्री जाति को सम्मान और सम्मान की निगाह से देखते हैं, तो महाराज श्री इसमें विरोधाभास थोड़ा सा हो रहा है। नमस्ते महाराज श्री, शंका का समाधान कीजिए। अगर भारत की परंपरा और इतिहास को हम देखेंगे तो इसमें हमें गौरव और गरिमा दिखेगी। काश हम इसे समझ पाए। सबसे पहले वर और वधु, वर पक्ष और वधु पक्ष। आपने कहा वधु पक्ष को झुकना क्यों पड़ता है? हमारे देश की परंपरा है, जो बड़ा होता है वो विनत होता है, वो नत होता है। जो झुक रहा है वो छोटा नहीं है, बड़ा है। झुक गया इसका मतलब छोटा है। अरे झुकने वाला बड़ा है, अकड़ने वाला खोटा है। बात समझ में आ रही? हम झुक गए इसलिए छोटे हो गए, ऐसा कहने वाला अहंकारी है। हम गुणी हैं इसलिए हमें झुकना है, ऐसा समझने वाला विनम्र है। गुरुदेव ने लिखा, उन्नत बनने नत बनो, लघु से गारव होय, और कर्ण बिना भी धर्म से विजयी पांडव होय। समझ गए? तो उन्नत बनने के लिए नत बनो, लघु ही गुरु बनेगा, और लघु से राघव होय, कर्ण बिना भी धर्म से विजयी पांडव होय। बिना कर्ण के भी धर्म युधिष्ठिर से उनकी विजय होगी। तो विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श मानना। अब वधु पक्ष नत क्यों होता, विनम्र क्यों होता है? क्योंकि वर पक्ष से ज़्यादा बड़ा उपकार वधु पक्ष का है। मेरी बात को थोड़ा सुनना अच्छे से, कई लोगों को हजम नहीं होगी, लेकिन ये चिंतन बहुत कम लोगों का होगा। थोड़ा सकारात्मकता से देखो। वर पक्ष से वधु पक्ष का महत्व अधिक है। क्यों? क्योंकि वधु पक्ष ने वर पक्ष को, वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बेटी दी है। बजाओ जोर से। बोलो, हमने जो बोला वो आपके दिल को छुआ कि नहीं छुआ? तो एक बार और बजाओ। अब ये गुणी है ना, अगर तुम्हें कोई बेटी ना दे तो तुम्हारा वंश वहीं रुक जाएगा। बोलो, तुम्हारे पास कितना ही अच्छा बीज हो, जमीन के बिना बोओगे किसमें? तो बीज बड़ा है या धरती? बोलो, क्या ये धरती कौन है? यही माताएं हैं। समझ में आ रही बात? गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए
जो महान होते हैं वे विनम्र होते हैं, और जो क्षुद्र होते हैं वो अकड़ते हैं। वधू पक्ष के द्वारा प्रकट इस विनम्रता को उनकी कमजोरी मानकर उन्हें कमतर आंकने वाले वर पक्ष अभिमानी हैं। उन्हें अपना अभिमान तोड़ना चाहिए और विनम्रता के साथ उनको उनका बहुमान कर उन्हें गले लगाना चाहिए। ये हमारी भारत की संस्कृति है। किसी पक्ष को कमजोर कभी नहीं माना गया। और तुम्हें बताऊं, भारत के इतिहास में और देखो, स्वयंवर कन्याओं का हुआ कि लड़कों का? बोलो। नसीब में नहीं है तुम लोगों का, पलड़ा इनका भारी है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं? स्वयंवर किसका? तो बड़ा कौन? और सुनाओ, बचे रहने दो, ज्यादा भद्र न पिटे। इसलिए वर पक्ष को ये भूल नहीं रखनी चाहिए कि हम बड़े हैं, और वधू पक्ष को अपने मन में ऐसी हीनता नहीं आने देनी चाहिए कि हम छोटे हैं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो कोई न बड़ा है न कोई छोटा है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। समझे? और यदि स्त्री और पुरुष के संबंध की बात करूं, थोड़ा आप तुम्हारे घर में भी पहुंच जाता हूं, तो स्त्री और पुरुष के बिना परिवार, वंश, जीवन सब अधूरा है। पर इन्हें दोनों को अगर प्रतीक के रूप में लें तो स्त्री एक खंबा, पुरुष एक खंबा स्तंभ है और स्त्री एक लता है। पुरुष स्तंभ के समान है जो खड़ा रहता है ठूंठ सा स्थिर, उसमें कोई अंतर नहीं। पर स्त्री लता है जो उस स्तंभ से लिपट करके ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है। स्तंभ उस लता को आधार देता है और लता उस स्तंभ को सौंदर्य देती है। ये संबंध बना के चलो तो जीवन में एक अलग अनुभूति होगी। मैं समझता हूँ दुविधा खत्म हो गई होगी। जी महाराज, आगे नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। आज अपने बीच में डॉक्टर मनोहर जी भंडारी जो अनेक उपाधियों से विभूषित हैं और चिंतक भी है, लेखक भी है, अनेकों पुस्तकें जिनकी निकली है, अनेकों लेख जिनके निकले हैं, मातृभाषा पर जो काम कर रहे हैं और उनके हृदय में मातृभाषा के प्रति बहुत प्रेम है, गुरु जी के प्रति भी वो बहुत समर्पित रहे। आज गुरु चरणों में यहाँ पर उपस्थित, और अभी वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। उनके साथ में मैं जिन दो डॉक्टरों का नाम बोला हूँ, उन्होंने बहुत ही संघ के प्रति बहुत समर्पित भाव से हमेशा सेवा की। डॉक्टर विशाल जी और डॉक्टर अंकुर जी, इन तीनों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और डॉक्टर भंडारी जी का उत्तर के बाद में धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी वहीं जाकर सम्मान कर देंगे। हाँ डॉक्टर साहब अपना प्रश्न बोले। मुनिश्री और संत वृंद के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैंने अपना एमडी का शोध प्रबंध 1991 में मातृभाषा हिंदी में प्रस्तुत किया था और तभी से हिंदी में चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रयासरत था। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर और आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज के आशीर्वाद से 2022 में मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा हिंदी में प्रारंभ हुई। महाराज श्री, हिंदी और संस्कृत की वैज्ञानिकता का अध्ययन करने के दौरान मैंने नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर नई दिल्ली और IIIT हैदराबाद के शोध के विषय में पढ़ा था। इन दोनों शोध में
MRI के माध्यम से बताया था कि संस्कृत और हिंदी पढ़ने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों ही गोलार्ध सक्रिय होते हैं, जबकि अंग्रेजी पढ़ने वालों का बायां मस्तिष्क ही अधिक सक्रिय होता है। बायां गोलार्ध गणित, खंड खंड विश्लेषण और तर्क का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दायां मस्तिष्क कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता, भावनाओं, रचनात्मकता, कला आदि का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्तित्व के समग्र और सम्यक विकास के लिए दोनों गोलार्धों का समान रूप से सक्रिय होना आवश्यक है। वर्तमान में माता पिता हिंदी को हीनता की दृष्टि से देखने लगे हैं। परिणाम ये होने लगा है कि भारत में भी अमेरिका की तरह वृद्धाश्रमों की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। महाराज श्री, आप इस विषय में हमें आशीर्वाद प्रदान कर अनुग्रहित करें। पहले तो मैं चाहूँगा डॉक्टर भंडारी जो हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विभूति हैं, मुझे नहीं मालूम था वो नीचे बैठे हैं, एक बार उनका जोरदार अभिनंदन करें और धर्म प्रभावना समिति उनका हृदय से स्वागत करे। इन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। हिंदी को जगत व्यापी बनाने का जो गुरुदेव का सपना था, उस सपने को साकार करने में डॉक्टर भंडारी साहब की बहुत बड़ी भूमिका है और ये पूरे भारत वर्ष के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है, जिसमें मेडिकल की पढ़ाई के लिए हिंदी माध्यम को प्रारंभ किया गया। पूरे मेडिकल का संपूर्ण अध्ययन अब हिंदी में भी उपलब्ध हो गया और इसकी पहल मध्य प्रदेश से हुई और उसके आधार डॉक्टर मनोहर भंडारी बने। बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने जो अभी शोध की बात की कि हम जब मातृभाषा में कोई बात करते हैं, खासकर उसमें भी हिंदी और संस्कृत में, उससे हमारे मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध सक्रिय होते हैं। ये एक वैज्ञानिकों के द्वारा एकदम परीक्षित प्रामाणिक तथ्य है, किसी के मन की कल्पना नहीं। इसलिए इस विषय पर सबको विचार करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ बैठी हुई माताओं से कहना चाहूँगा, जो ढंग से हिंदी भी नहीं बोल पाती, वो अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम में ढकेलने की जो आदत बना रखी है, उनसे बचे और अपने बच्चों का वास्तविक विकास करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी भाषा में अध्ययन करने का अवसर प्रदान करें। और अब इस दिशा में काफ़ी काम भी हो रहा है, हमें इसे आगे बढ़ावा देना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम का अंधानुकरण कतई उचित नहीं है। हम अधिक से अधिक भाषा सीखें, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन माध्यम तो अपनी भाषा को ही बनाना चाहिए। जिन देशों में ब्रिटिश उपनिवेश था वहीं अंग्रेजी का चलन है। आज भी दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी सारी शिक्षा उनकी अपनी भाषा में है और वहाँ अपनी भाषा में पढ़ने से हम पढ़ने में और ज़्यादा सुविधा प्राप्त करते हैं, सरलता प्राप्त करते हैं। ये वैज्ञानिकों ने शोध करके स्थापित किया है। इसलिए हमें अपने माध्यम को बढ़ाना चाहिए। हिंदी माध्यम में या अपने मूल भाषा में आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको भारत की संस्कृति पढ़ाई जाएगी। उसमें आप कालिदास जैसे महान विद्वानों की बात सुनेंगे, पढ़ेंगे। और यदि आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो आपको शेक्सपियर पढ़ाया जाएगा। कालिदास में भारत के दर्शन होंगे और शेक्सपियर जैसे दार्शनिकों में पश्चिम की बात आएगी। यही बुनियादी फर्क आता है और इन्हीं से हमारे जीवन मूल्य बदलते हैं। आज जो पश्चिमी जीवन मूल्य हम पर हावी हो रहे हैं, उसमें एक बड़ा कारण आज की शिक्षा प्रणाली है। इसे हम बदलें। आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है कि भारत जैसे देश में जहाँ संन्यास आश्रम की व्यवस्था तो प्राचीन काल से थी, वृद्धाश्रम भारत की संस्कृति पर कलंक है, जो अमेरिका की तरफ आम होता जा रहा है। हम चाहें अपने देश की व्यवस्था को सुचारू बनाना चाहते हैं तो हमें उस दिशा में सतत प्रयास करना चाहिए और डॉक्टर भंडारी जैसे अनेक लोगों को आगे आना चाहिए। मैं इसके लिए केंद्र सरकार का भी साधुवाद दूंगा, जिन्होंने गुरुदेव के इस अभियान को गति देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं, तत्परता भी दिखाई है। अभी इसे और विस्तार दिया जाए।
अंग्रेजी में, जैसे मेडिकल की पढ़ाई में ये सुविधा दी गई, वैसे इंजीनियरिंग और अन्य पढ़ाइयों में भी यदि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए और इसे देश व्यापी किया जाए तो बहुत अच्छा परिणाम होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुदेव के चरणों में शत नमन। हाँ, बहुत सुंदर। ओ, अगला प्रश्न कर्ता को मैं यहाँ बुलाऊं, उससे पहले आज अपने बीच में जो यहाँ पर गुरुवर के आशीर्वाद से अभी इस चातुर्मास के समापन में 108 रथावर्तन का जो आयोजन हुआ, जिसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अब दर्ज हो गया है, उसके टीम मेंबर वेदांश जी, सोनी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे आज यहाँ पर आए हैं डॉक्टर CA अनिल जैन के साथ में। वे अपनी बात भी रखेंगे और जो सर्टिफिकेट लेके आए हैं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का, वह यहाँ पर समर्पित भी गुरु चरणों में करेंगे। हाँ, आ जाएं और एक बार आप लोग जोरदार तालियों से वेदांश जी, सोनी का अभिनंदन कर दें। और अनिल जी CA इसमें आदरणीय गुरुजी श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं सभी संतों का चरणों में श्रीवंदन। नमोस्तु गुरुजी। शल्लुक जी की इच्छा में मैं वेदांश सोनी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से एसोसिएटेड रिकॉर्ड मैनेजमेंट जज हूँ। 15 नवंबर को इतना बड़ा एक आयोजन आपकी सानिध्य में हुआ। 108 रथ, जिसमें कुछ सोने के रथ, कुछ चांदी के रथ, कुछ अष्टधातुओं के रथ, कुछ लकड़ी के रथ देखकर एक अलग एनर्जी का विस्फोट मेरे अंदर हुआ। हम लोग बहुत सालों से स्वर्णिम अक्षरों में कई चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक विश्व शांति का एक संदेश, जिस तरह की आज की सारी जगह पे चीज़ें चल रही हैं, लोग लड़ रहे हैं, अपने धैर्य खो रहे हैं, और इस तरह की चीज़ गुरुजी के सानिध्य में सभी लोगों ने करी। इंदौर एक ऐसी पावन भूमि बन गई है अब, मतलब हमारी पूरी टीम इसको जब जज कर रही थी, जब देख रही थी, तो मुझे लगता है कि शायद 108 बार पूरे वीडियो को देखा गया। और जो विश्व शांति का संदेश गुरुजी के चरणों में, बिल्कुल। और आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि उस दिन मैं एक सर्टिफिकेट दे के गया था जिसमें ये लिखा था कि 108 रथ का हमने अटेम्प्ट किया है। और आज मैं बहुत ज़्यादा गौरवान्वित हूँ। ऐसा कभी होता नहीं है जनरली कि एक ही चीज़ को 2 बार करने के लिए हमको मौका मिले। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ कि गुरुजी से 2 बार सामना करने का मौका मिला, उनके चरणों में आशीर्वाद मिला। और आज मुझे बोलते हुए बहुत गौरव हो रहा है कि इस धर्म प्रभावना समिति ने इसको इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं आई एम सो सॉरी कि मैं हिंदी में नहीं बोल पाऊँगा, लार्जेस्ट कैरियट कैवलकैड द वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज़ बीन अचीव्ड बाय धर्म प्रभावना समिति। 15 नवंबर रथवर्तन महामहोत्सव में 108 रथ, लार्जेस्ट कैरियट कैवलकैड, जिसके लिए विश्व शांति के लिए किए गए। तो आज ये मैं बहुत छोटा हूँ इन चीज़ों को करने के लिए। आप देख सकते हैं कि मेरी हालत थोड़ी सी ऐसी है। महाराज जी की एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं चाहता हूँ कि पूरे इंदौर को यहाँ से तालियों का गड़गड़ाहट जाए। और पूरे जिस तरीके से विश्व रिकॉर्ड बना है, स्वर्णिम अक्षरों में आया है, और विश्व शांति वाकई में ज़रूरी है। बहुत सारे सवाल यहाँ लोगों ने करे। एक छोटा सा सवाल मेरे ही जैसे और युवा हैं, जिसको आज बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान जिस तरीके से प्रगति कर रहा है उसमें बहुत सारे प्लस भी हैं, बहुत सारे माइनस भी हैं। कई चीज़ें यहाँ पे आपने देखी। ये मेरे दूसरी बार महाराज जी का सामना है, कईयों बार ऐसा हुआ है कि हम गए हैं, लेकिन जो आज देख के मैंने एक सवाल मेरे मन में आया कि जिस तरीके से महत्वाकांक्षाएँ बन रही हैं युवाओं की, आज बोला जा रहा है पूरे विश्व के पटल पे कि हिंदुस्तान एक युवा देश है। तो मेरा सवाल ये है कि महत्वाकांक्षाएँ बढ़ रही हैं और आज एक बच्चा या एक नौजवान युवक अपना पेशेंस लेवल, धैर्य खोता जा रहा है। पढ़ रहे हैं, अच्छे से जा रहे हैं। अभी यहाँ पे वृद्धाश्रम की बात हो रही थी, तो मैं ये सवाल मेरा गुरुजी से मतलब सानिध्य दें मुझे
कि इस तरीके से कैसे किया जाए कि आदमी अपना धैर्य भी बना के रखे और जो उसकी इच्छाएं हैं, आज बहुत ओपन हो गई हैं चीज़ें, बहुत सारे सवाल बेसिक हुए, बहुत नैतिकता वाले हुए, तो नैतिक मूल्य क्यों भूल रहे हैं लोग, और ख़ास करके मेरे जैसे युवा और युवा देश भारत जैसा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गोल्डन रिकॉर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दोनों भैया जी को यहाँ सौंप रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों सभी लोगों को बधाई, अनुमोदना करके पुण्य कमा सकते हैं। पूरा बंगाली चौराहे तक आवाज़ जानी चाहिए, ताली एक बार बहुत जोर से, श्री गुरुदेव के चरणों में। हाँ, और धर्म प्रभावना समिति के महामंत्री हर्ष जी और मुख्य यजमान पाटोदी जी आ जाएं। मुकेश जी पाटोदी चले। हाँ, हर्ष इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के भी जो संयोजक है। और प्रश्न मैं चाहूँगा पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के संयोजक हर्ष जी जो है, हम अपने बीच में जो वेदांश जी सोनी जी, उनका सम्मान, और सी अनिल जी जैन जो कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, उनका भी सम्मान धर्म प्रभावना समिति की ओर से यहाँ पे किया जाए। धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी आ जाएं। यहाँ के अध्यक्ष जी विनोद जी आ जाएं। विनोद जी श्रीपाल जी हो गया। चलिए, देखिए अभी जो बात आप सबके बीच रखी गई, ओ हो गया। हाँ, एक बार सभी लोग करतल ध्वनि से इनका सम्मान कर दें। बहुत अच्छा। अभी जो बात इनने की वो तो ठीक ही है। ये एक बहुत बड़ा इतिहास बना। 108 रथ यात्रा जो मन की कल्पना थी, पर वह कल्पना से भी परे साकार हो गई। हमने कोई आयोजन किसी रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप लोगों की तरफ से कोई ऐसी प्रक्रिया चल रही है आपके सामने। लेकिन अच्छी बातें यदि कहीं अंकित होती है तो ये देश के इतिहास को परिवर्तित करती है और लोगों के लिए प्रेरणा देती है। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। आज जो आपने सवाल किया कि युवाओं में बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा, उसे कैसे रोका जाए, कैसे बचाया जाए, एक बड़ा अहम प्रश्न है। बाहर प्रगति हो रही है लेकिन भीतर से कमज़ोर हो रहे। मेरे देखे इन सब से बचने का केवल एक ही उपाय है, वह है आध्यात्मिकता का विकास। हम एक आध्यात्मिक क्रांति जगाना चाहते हैं जिसकी सारे जगत को आवश्यकता है, क्योंकि बौद्धिक और भौतिक रूप से समृद्ध मनुष्य जब तक आध्यात्मिक रूप से समर्थ नहीं बनता तब तक उसके जीवन में संतुलन नहीं आ सकता। अल्बर्ट आइंस्टीन से किसी ने एक बार सवाल किया था कि आपने एटॉमिक पावर का इन्वेंशन किया है, ये क्यों किया? उन्होंने जवाब दिया, जगत के कल्याण के लिए। उनसे पुनः प्रश्न किया गया, क्या आप को इस बात का पक्का भरोसा है? हाँ, राजेश मीना जैन, देव यश और सूर्य यश, ये दोनों भाई हैं और दोनों ट्रस्टी हैं पूज्य अपने राजेश जी के। ज्ञान टेक इंडस्ट्री पूरा देखिए, एक बार इस परिवार का आप सब जोरदार अभिनंदन करें। इनके दोनों बेटे देवयश और सूर्ययश। आज मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से बच्चे कहीं फंस गए हैं, आते होंगे। कहना तो मैं उन बच्चों के सामने चाह रहा था। एक आध मिनट जब तक सवाल कर लो राजेश, फिर मैं बोलूँगा। अपना सवाल करो। हाँ, नहीं है सवाल। ये 2001 खड़े रहो, 2001 से जुड़ा हुआ परिवार, हाथ में ले लो। 2001 से जुड़ा हुआ परिवार
बहुत वर्षों से गुरायतन से तो जुड़े, हमसे जुड़े और पूरे अंतरंग से जुड़े। संयोगवश आज इनके यहाँ हार हुआ। गदगद भाव रखते हुए इनके दोनों बेटों ने मुझसे कहा, महाराज हम अब गुनायतन से स्थायी रूप से जुड़ना चाहते हैं और आज के इस दिन को अपने जीवन की स्थायी स्मृति में जोड़ना चाहते हैं। हमारे लिए बहुत प्रसन्नता है। और पिता तो पहल करे सो करे। बेटों ने कहा, महाराज आपने हम लोगों का नाम रखा था। दोनों बच्चों का नाम मेरे ही द्वारा रखा गया। अभी छोटे हैं, 24 और 25 साल के बच्चे हैं। बोले आपने हम दोनों का नाम रखा, महाराज अब हम चाहते हैं आपके नाम के साथ हमारा नाम स्थायी रूप से जुड़ जाए और हम काम करें। ये जब कोई बच्चा खुद के दम पर बढ़ते हुए यहाँ तक आते हैं तो मन बहुत हर्षित होता है। ये बच्चे ही इनको इंदौर लेकर आए। जब मैं बीच में था तो ये लोग मुझसे इंदौर आकर, महाराज हम लोग कुछ अपना काम बढ़ाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से 6-7 साल हुआ है बच्चों को आए और 5 साल में इनके बच्चों ने बहुत अच्छी ऊंचाई का स्पर्श किया और आज उसका रूप प्रकट हुआ है। ऐसे परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। बच्चे जब आएंगे तो आगे बात होगी। तब तक अगला सवाल। अजीत कुमार जी जैन, उदयनगर, वे अपना यहाँ पर कुछ अनुभव गुरु चरणों में भी रखना चाहते हैं, प्रश्न भी। और उसके बाद में राजीव जी जैन पार्षद अपने बीच में हैं। हाँ बुला रहा हूँ। राजीव जी जैन पार्षद, अजीत कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ दीजिए जल्दी। हाँ थोड़ा। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु। आज से 4 वर्ष पूर्व बिजोलिया पंचकल्याणक में मुझे राजा सोम की भूमिका का जो है सुअवसर मिला और राजा श्रीहंस जो है आर के मार्बल अशोक जी पार्टनर रहे। तो ये इसमें मेरा कौन सा पुण्य था कि मैं एक सामान्य व्यक्ति उनके सामने उनका बड़ा भाई के रूप में खड़ा हुआ। दूसरा प्रश्न, ये मेरी सिर्फ पत्नी है और हम उज्जैन में थे आज से 37 वर्ष पूर्व। हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता था, नाम तो नहीं बताऊंगा मैं। तो उनका एक 11-12 माह का बच्चा था और दूसरा बच्चा जो है भ्रूण में आया। उस समय उनकी जो अच्छे संबंध उनसे रहा कि वो इनकी बात मानती थी। वो 11-12 माह के बच्चे को इनके पास सुपुर्द के भाभी संभालना और कुछ उनको कहा कि आज नाश्ता करो हमारे यहाँ। ओम, क्या बोलना चाह रहे आप? सवाल करिए, रामायण मत सुनाइए, जल्दी बोलिए अपनी मूलभूत बात। महाराज जी उन्हें अभाषण नहीं किया है, करवाया। आज वो बालक 36 वर्ष का है और IT इंजीनियर है। दूसरी बात है कि इनने जो प्रयास किया उसके लिए उनको बहुत सुंदर। देखिए आज ये महिला पहली नहीं, आज के दिन की तीसरी महिला है। एक तो आपने सार्वजनिक रूप से कहा, 2 ने मुझे कक्ष में कहा और 3 में आपका बेटा IT इंजीनियर है। एक लड़का आज भी लगभग 35-37 साल का IIT टॉपर है। उसकी माँ ने मुझसे आकर आज प्रायश्चित मांगा कि महाराज जी मैं जब वो पेट में आया था तीसरा बच्चा नहीं चाहती थी और मैं अबॉर्शन कराना चाहती थी, लेकिन दवाई का असर नहीं हुआ और डॉक्टरनी ने मना कर दिया। मैंने उनकी बात डॉक्टरनी से कन्विंस होकर मान लिया। महाराज बेटा हुआ, इतना ब्रिलियंट बेटा। आज वो IITian है, बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है। मुझसे कितना बड़ा अपराध हो जाता। और एक और जिनका बेटा बहुत अच्छे काम कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये घटनाएं हमें बताती है कि पेट में पलने वाला भ्रूण निष्प्राण तत्व नहीं, तुम्हारे जी का लाल है, तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा है। उसे संरक्षित रखो, उसे खंडित मत होने दो। महाराज जी इसमें ये ओम आगे। राजीव भाई अपनी बात है संक्षेप में गुरु चरणों में रख रहे हैं। और उसके बाद में पंच कल्याण में जो पावर हाउस होता है जाप, उससे करने वाले सभी युवा, उदयनगर हो चाहे और कहीं के भी जहाँ के भी हैं, वे सभी युवा एक प्रश्न कर लेंगे। ओम नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री
हमारे गेटोश्वरी में मंदिर नहीं था, सारे बुजुर्ग आंटी दादियाँ बहुत परेशान रहते थे और हमारा पूरा परिवार भी या तो गोयल नगर मंदिर एक समय पर तैयार होकर जाते थे या फिर राधाकृष्ण बिहार जाते थे। पर जब मैंने आंटियों को देखा कि बेचारी पैदल जाते थे, क्योंकि या तो उनके बच्चे बाहर थे, उन्होंने भी बात करी कि भैया का मंदिर होना चाहिए। पापा जी और पूरे समाज के प्रयास से मंदिर बनकर तैयार हो गया। आपके आशीर्वाद से संसदन का लोकार्पण भी हो गया और मेरी धर्मपत्नी इन्होंने मुझे अभिषेक शांति धारा करना सिखा दिया, मुझे धर्म के पद पे आगे बढ़ाया। जैन कुल में जन्म लेते ही मैं जैन तो बन ही गया था, पर हमेशा मन में एक बात आती थी कि अभी मैं पूरी तरीके से जैन नहीं बन पाया हूँ, क्योंकि जैन धर्म की पहचान रात्रि भोजन का त्याग है। ये मुझे बार बार मन में आता था। घर में 4-5 दिन से चर्चा कर रहा था, पर पापा बोल रहे थे बेटा तुम दिन भर मेहनत करते हो, राजनीति में हो, वही 8 बजे तक का नियम था, वो भी मैं भोजन नहीं कर पाता था। पर आज आपके आशीर्वाद से जब सुबह यहाँ पर आहार देने आया भगवान का, मन में उथल पुथल थी। आपने नियम बना दिया था कि जो रात्रि भोजन का त्याग करेगा वही यहाँ पर आहार देगा। तो मैंने कहा अगर मेरे आहार छोड़ने से, रात्रि त्याग करने से अगर मैं आहार दे सकता हूँ तो मैं आज रात्रि भोजन का त्याग आज से करता हूँ। और आपके आशीर्वाद से आज प्रथम दिन में ही मैंने भोजन करा है और मैंने कुछ समय के लिए नहीं छोड़ा है। ये जब तक सांस रहेगी आजीवन ये मैंने त्याग कर दिया है। जैसा आपने सुबह कहा था आपके प्रवचन में, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो बस अब आपका आशीर्वाद बना रहे और धर्म पथ पर आगे बढ़ता रहूं और समाज के कोई भी कार्य हो मैं करता रहूं, यही आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत सुंदर, लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में इतनी सक्रियता से रहने के उपरांत भी धर्म के प्रति इस तरह लगाव बनाए रखना और अपने संस्कारों को सुरक्षित रखना आज लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है, पर निष्ठावान लोगों के लिए बहुत सहज है। राजीव समाज के लिए एक उदाहरण है। अब मैं उनकी धर्मपत्नी से कहूँगा अब थोड़ा ख्याल रखना कि वो भूखा न रह पाए, जाए तो अपना डब्बा साथ में रखे। अब त्याग हो गया तो फ्लाइट, हाँ वो तो है ही, वो उस लायक है भी, इसीलिए श्रेय मिल रहा है। तो ये बिल्कुल उनका ख्याल रखो ताकि चीज़ों में कहीं कमी ना हो। नमोस्तु हे सुदेव उदार हित साधु परमेष्टि, आपके चरणों में बारंबार हम सब नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम लोग राग देश विषय कसाय स्वार्थ रूपी भयंकर मगरमच्छ में फंसे हुए हैं, इन संसार रूपी भयंकर मगरमच्छ में फंसे हुए हैं। तो इससे बचने के लिए हम अपने आप को कैसे रोक सकते हैं? बस इसके लिए एक ही रास्ता है, जिन पथ के अनुगामी बनो, अपने मतलब से मतलब रखो, अपने आप रास्ता प्रशस्त हो। जाप कक्ष के सभी युवा जो उदय नगर, गोकुल नगर आदि नगरों से हैं, वे अपना एक प्रश्न रखें और उसके बाद में रूमा संदीप गंगवाल जो गुणायतन की ट्रस्टी है वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। फास्ट भैया थोड़ा सा। मंचासीन समस्त मुनि राजों के पावन पुनीत चरणों में सीधा सीधा प्रश्न बोलिए। गुरुजी सवाल यह है कि ऐसे महामहोत्सवों में जो जाप दी जाती है उसका क्या महत्व है और जाप देने वालों का इसको क्या फल मिलता है और जाप देते समय हम लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? जाप का मतलब ही है जिससे पाप मिट जाए उसका नाम जाप। जाप में 2 अक्षर है, ज और प। ज यानी जन्म और प यानी पाप। जिससे जन्म और पाप मिट जाए उसका नाम जाप है। आप लोगों ने जाप किया, निश्चित आपका पाप मिटा और आपके जाप का ही प्रताप है कि ये महाअनुष्ठान सानंद संपन्नता की ओर है। बस एक ही, आगे बढ़ो। हाँ, रूमा संदीप गंगवाल अपनी पूरी टीम के साथ में और उसके बाद में आज तिलक नगर समाज बहुत सारे लोग गुरु चरणों में यहाँ निवेदन करने भी आए थे। पहले निस्वार्थ सागर जी का सवाल होगा, रूमा संदीप। हाँ और कल का कार्यक्रम घोषित करिए, बोलो जल्दी। पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते। भगवान मेरा प्रश्न ये है कि जिन माता पिता ने बेटी को जन्म दिया और बेटी ने अपने जीवन के 20-25 वसंत उस परिवार के बीच में बिताए, खेली कूदी पढ़ी सब कुछ किया, फिर ऐसा क्या होता है कि एक ही रात में जब उसकी विदा होती है और वह अपने नए घर में पहुंचती है तो अपने माता पिता को भूल जाती है या वह सेवा नहीं कर सकती है। अगर भाई माता पिता को नहीं रखते हैं तो माता पिता को वृद्धावस्था में और वृद्धाश्रम में पहुंचाना पड़ता है, तो क्या वो बेटी
अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने किया है। आज से 3-4 दिन पहले मैंने इस पर काफ़ी विस्तार से प्रकाश डाला था। मेरे विचार से बेटा हो या बेटी, जब बेटी अपने पिता की संपत्ति के ऊपर बराबर के हकदार बन सकती है, तो पिता की सेवा में भी उसे बराबरी का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आवश्यकता पड़े तो उसे दोहरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बेटी के लिए कहा गया उभय कुल विवर्धिनी कन्या, वो अपने पति के कुल को संभाले और ज़रूरत पड़े तो पिता के कुल को भी संभाले, और उसके लिए वैसी सुविधा देनी चाहिए। हाँ, घर से ससुराल आने के बाद ससुराल को गौन करके अपने मायके के प्रति ज़्यादा टिकना अच्छी बात नहीं है। ससुराल को संभालना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। पर अगर मायके में कोई ऐसी समस्या आ जाए तो ससुराल वालों को ही उनको सहयोग देकर कहना चाहिए कि वो भी घर तेरा है, वहाँ जाओ, यहाँ हम संभाल लें। अभी कुछ दिन पहले मैंने उदाहरण भी दिया था अमेरिका के एक दंपति का, उसको ध्यान में रखकर चले, सुनिश्चित ये कार्य हो सकता है। अभी आज तिलक नगर के लोगों ने निवेदन किया कि महाराज जी का सानिध्य मिले। तिलक नगर के लोग बहुत मायूस, हम लोग दर्शन तो कर लिए, रुक नहीं पाए थे, तो हमने सब बातों पर विचार करके आने वाले 8 तारीख का और 9 तारीख का दिन तिलक नगर के लिए सुरक्षित रखा है। 8 तारीख को प्रातः हो गया तुम्हारा काम, बैठ जाओ, हमें कह रहे गाड़ी छूटने वाली है। 8 तारीख को प्रातः हम लोग यहाँ से जाएंगे और 8 तारीख का प्रवचन, 8 तारीख का शंका समाधान और 9 तारीख का प्रवचन तिलक नगर में होगा। उसके आगे की बात बाद में। कल का कार्यक्रम अभी आपको बता दिया, मैं ही बता देता हूँ। कल भगवान का मोक्ष कल्याणक है और कल ही मंदिर का कलशारोहण है, और कलशारोहण भी 11 बजे के पहले होना है। तो प्रातः काल का कल का जो प्रवचन है भगवान के मोक्ष के तत्काल बाद यहाँ होगा। कितने बजे से होगा? 7:15, 7:12 भगवान के मोक्ष का समय है। तो पूरे लोग कल जो मोक्ष कल्याणक है उसमें आएँ, थोड़ा जल्दी आएँ। 7:12 पर मोक्ष कल्याणक, हम लोग उस मोक्ष कल्याणक में आएंगे और प्रातःकाल लगभग 8:30 तक प्रवचन का कार्यक्रम 10-5 मिनट आगे पीछे पूरा होगा। और उसके उपरांत यहाँ हवन आदि की क्रिया होने के तत्क्षण बाद 10:30 बजे मंदिर जी का 10:30 के आसपास कलशारोहण होगा। हम लोग तो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, जैसी अनुकूलता होगी, लेकिन आप लोग उत्साह के साथ, हमारे भैया लोग आ ही गए हैं और अशोक भाई जो इस पंचकल्याणक में पूरे रहना था, डेट आगे बढ़ जाने के कारण वो नहीं आ पाए, पर मूल नायक की प्रतिष्ठा होते होते वापस आ ही गए और एक पंचकल्याणक करा करके आए हैं। और वो कल अच्छे से इस पंचकल्याणक को संपन्न कराएंगे। समय पूर्ण हो गया है। एक राजेश जी उदावत MIC मेंबर है, वे अपना सवाल कर लें। हमारे बीच में राजेश जी उदावत MIC मेंबर सवाल है क्या? बहुत बहुत आशीर्वाद। आज के सत्र को यहीं पर विराम। अभी आप लोगों के और जो कार्यक्रम है आप उसका आनंद लें। बहुत सुंदर बोलिए। अहिंसा परमो धर्म की महोत्सव कमेटी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा।